वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस, क्वालिटीज और डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों की पर्सनालिटी में, नेचर में क्या डिफरेंस होगा, क्या सिमिलैरिटीज होगी, कैसी कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आज पिक अ कार्ड के थ्रू ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस क्या क्वालिटीज रहेगी, क्या नेचर रहेगा, क्या डिफरेंसेस रहेंगे, क्या सिमिलैरिटीज रहेंगी। आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, जुपिटर रूल्ड है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, शिज़्नोफेरिया। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन की सिचुएशन है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। तो यहाँ पर जो है ऐसे बताती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने ऑपोजिट जेंडर या जिस पार्टनर में इंटरेस्टेड हो उससे के हिसाब से देखना, रेजोनेट करना कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, अपने प्रॉपर्टी से, अपने जो फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव करते होंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लगाव करते होंगे। अपने अगर मतलब पंजाब के एरिया में हो तो पिंड बोलना, या फिर गांव से या जहाँ से भी हो, या अगर शहर में भी रहते हो तो जो आपका होम लैंड होगी, चाहे वो गांव हो मतलब रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, लेकिन वहाँ से जो है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा लगाव होगा। तो चाहे वो कभी भी इस दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन उनका लगाव जो है अपनी फैमिली या इंसेस्टर से बहुत ज़्यादा रहेगा, ट्रेडिशन से जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, जो है पुरानी मान्यताओं को मानते होंगे। और ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन फिर भी जो है जैसे फेस्टिवल आ गया तो वो जो है उसी तरीके से निभाना या करना पसंद करेंगे। तो अपनी मान्यताओं को बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया। तो टेम्परेंस जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है। तो बैलेंस हो रहेगा, जैसे मैंने कहा मॉडर्नाइजेशन भी रहेगी और एक जो है कल्चरलिज्म या ट्रेडिशनल चीज़ भी रहेगी। एक एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ एग्जांपल है कि जैसे आप साउथ इंडियन लोगों को देखो, अगर आप देखो तो कहीं से भी, तमिल के हों कहीं से भी हो, तो वो जो है जैसे मान लो मॉडर्नाइजेशन है कि भाई बना तो वो रॉकेट रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर फेस्टिवल की बात है, ट्रेडिशंस की बात है, तो वो जो है आपको धोती कुर्ते में दिखेंगे। ये जो उनके अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी जहाँ पे पहना जाता है या जो भी जहाँ पे किया जाता है, वो एक्चुअली में उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। इस तरीके के इंसान होंगे ये, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे साउथ इंडियन का मैंने कहा है एग्जाम्पल, तो आप जो है किसी और एरिया से बिलोंग करते हो और आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो साउथ इंडिया से, या इस तरीके के जो कट्टरपंथी एक रिलीजियस चीज को या कल्चर को, रिलीजियस भी नहीं कहना चाहिए, कल्चर को जो है वो मानते होंगे, उस इंसान से जो है आपकी शादी होगी और आप दोनों में ये चीज रहेगी डिफरेंस। आप जो है काफी ज्यादा सटल इंसान हो कि आप इजीली हर चीज में फ्लेक्सिबल हो जाते होंगे, लेकिन जब फेस्टिवल का टाइम आएगा तो वो जो है वो वही चीज पहनेंगे। चाहे एग्जाम्पल ही दे रही हूँ कि जैसे मान लो कोई भी ले लो और वो जो है अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ पे जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनका जो ट्रेडिशन है, या वो जो जैसे ही वहाँ पे मान लो पोंगल हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो वो जो है वो उसी तरीके के अटायर में आपको उस दिन पूरे दिन दिखेंगे। उनको जो है अपने कल्चर पे गर्व है, तो उसी तरीके के ये इंसान होंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है काफी ज्यादा इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन है। जैसे मैंने कहा बैलेंस उनकी रग रग में भरा होगा। मॉडर्नाइजेशन है, दिमाग तरीके से जो है पैसे कमाने के तरीके से, हर तरीके से है, लेकिन अपने घर की जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, वैल्यूज है, वो वही जो है ट्रेडिशनल है और होनी भी चाहिए, जिससे जो है आपकी पूरी लाइफ में पूरी फैमिली जो है वो बंधी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली में जो है खिंचाव चला आ रहा है या बहुत प्रॉपर जो है
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके के इंसान होंगे, आप दोनों में जो है ये डिफरेंस और सिमिलैरिटीज होंगी, आप भी जो है सिमिलर ही होंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, तो डेथ जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखी होंगी, उनके साथ भी देखोगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस देखोगे, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस देखोगे, और इन्होंने भी जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो चेंजेस लेकर आए होंगे जो उनको अच्छा बना रहा है। तो इस तरीके की सिमिलैरिटीज जो है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी हमेशा। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा लवी डवी वाले इंसान होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो जो है आपको किसी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मान लो आप कनाडा में रह रहे हो या फिर जो है यूएस में रह रहे हो या यूके में रह रहे हो, ठीक है, और आप इंडियन हो, ठीक है, तो आपकी जो ट्रेडिशंस है वो वहाँ पे भी उसी तरीके से चल रही है, लेकिन आपको आपकी जो वैल्यूज है वो अभी भी इंडियन ही है। आप वही तरीके की चीजें जो है महसूस करते हो या इस तरीके का बिहेवियर करते हो, तो चाहे कहीं पे भी दुनिया में रहो, वो चीज़ आपकी दोनों की कैरी ओवर होगी होगी। तो ये जो है आपकी सिमिलैरिटीज है। अब आते हैं डिफरेंसेस पे कि आप दोनों की क्वालिटीज में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो पहला आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, एक पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा होगा और एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा समय लगाता होगा या लगाती होगी। जो भी आपका जेंडर हो, आप अपने जेंडर से अपने आप को जो पहचानते हो उस तरीके से रेजोनेट करना। तो काफी ज्यादा क्लाउडेडनेस है। क्लाउडीनेस इसलिए है क्योंकि ये काम करूं कि ये काम करूं, ऐसा नहीं है कि कोई करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है या अपने ऊपर डाउट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक होता है कि एक इमीडिएटली रिस्क लेना चाहता है और एक जो है काफी लंबा समय लगाता है उस रिस्क को लेने में। तो इतना डिफरेंस आपका रहेगा दोनों के बीच में कि जो मेंटल एबिलिटी है रिस्क टेकिंग या डिसीजन मेकिंग की, पहुंचना एक ही जगह पे है, लेकिन एक जो है वो सीधे सीधे रास्ते से पहुंचता है, एक जो है घुमा फिरा के रास्ते से पहुंचेगा। तो इस तरीके की आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है, तो एक पर्सन जो है जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन वाला है, ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ट्रेडिशनल है। हायरोफेंट की एनर्जी आई है, वेल रिस्पेक्टेड होंगे, अपनी एज से जो है आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, अपनी एज से जो है मेच्योर आप कहलाते होगे, आप कहीं पे भी रहोगे रिस्पेक्ट अर्न करोगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मान लो आप यूएस में रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो, ठीक है, माइग्रेशन में हो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, कोई कंट्री ले लो, तो वहां पे जो आपको रूल्स फॉलो करने हैं वो तो उसी कंट्री के फॉलो करने हैं ना। आप जहाँ के हो वहां के तो नहीं फॉलो करोगे ना, यहाँ दुबई चले गए तो दुबई के वाले रूल्स फॉलो होंगे ना। तो उस चीज में जो है आपको थोड़ी सी इरिटेशन भी महसूस होगी। आप दोनों में ये चीज होगी, एक इंसान बहुत अच्छी तरीके से रूल्स फॉलो कर लेगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और एक को जो है थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट रहेगी कि कभी कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं जापान गई थी अपने काम के रिलेटेड, अपने जो मैं जॉब करती हूँ, तो उससे जो है वहां पर जो है आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है कि आप पटाखे जलाओ या इस तरीके का, एक पर्टिकुलर टाइम है, ज्यादातर कंट्रीज में यही होता है। तो एक हनाबी नाम की कोई जगह है, वहां पर जो है उस तरीके की चीज हो रही थी, अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है, ठीक है। तो वहां पर जो है इस तरीके के कि 1 या 2 घंटे के लिए जो है वो वहां पे फायर क्रैकर्स करते हैं, हो गया बस, उसके बाद घर आ जाओ। और आपके जो पर्सन है वो जो है वो याद करेंगे, यार हम तो सारे दिन पटाखे फोड़ते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। तो आप दोनों में ये डिफरेंस रहेगा और आप कहोगे अब रह तो तुम यहाँ रहे हो ना, तो फिर यहाँ की सोचो। तो इस तरीके की चीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्लैश तो नहीं कहूंगी, लेकिन डिसिमिलैरिटी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव है और दूसरा पर्सन उतना इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में इमोशंस नहीं है या ऐसी चीज़ है, लेकिन एक थोड़ा शाई पर्सन है और एक थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन है। तो मेल जो है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन है। हक करना, गले लगाना, किस करना, बालों को छेड़ना, आपको टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और जो मतलब गर्ल है या जो फेमिनिन है वो जो है ये कहेंगी, अरे छोड़ो ना, करो, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। तो वो जो शाइनेस वाली चीज है, दोनों में ये डिसिमिलैरिटी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विजन है, तो न्यू विजन जो है हैंगमैन को दिखाती है, आपका पर्सपेक्टिव जो है, जो सोचने का तरीका है, वो जो है काफी हद तक चेंज होगा इस पर्सन के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमिनिन है वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम रही है या ऐसा कुछ है, लेकिन काफी दबा कर रखा गया है या फिर जो है उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर या फ्रीडम नहीं दी है। लेकिन आप जो है जहाँ पे भी रहोगे, जैसे मैं बाहर के एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो वहां पे जो है अपनी फ्रीडम को, एक इंडिविजुअल फ्रीडम को महसूस कर पाओगे कि भाई यहाँ पे बिंदास जा रहे हैं, ये
खर्चा करना है या ये काम कर रहा है या ये जो है कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है आप हमेशा रहे तो कोई ना कोई साथ जा रहा है, तो किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो ये जो है डिसिमिलैरिटीज रहेंगी और ये पर्सन जो है काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप काफी ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो जाओगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे और आप इस चीज़ को अच्छे पॉजिटिव वे में देखोगे भी। तो दोनों के नज़रिए में, क्वालिटीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये फ़र्क आएगा, क्योंकि वो जो है काफ़ी हद तक हैबिचुअल होंगे उस अ, जगह से रिलेटेड या कोई मतलब ट्रेडिशन से रिलेटेड या रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो सकती है या आप जो है फ्लेक्सिबल होंगे, वो जो है थोड़े चिड़चिड़े होंगे। तो दोनों में जो है इस तरीके की चीज आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये है और नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पर जो है एक एंजल के फेदर्स आ रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे और इस तरीके से सोचने लग जाओगे। सिर्फ एक एग्जांपल दे लूँ, अगर आप कभी आपने टीवी पे देखा हो, इंटरनेट पे देखा हो या गए हो कभी, तो आपने अगर यूके देखा हो या कनाडा देखा हो, तो वहाँ पे जो गुरुद्वारा सिस्टम होता है, तो गुरुद्वारे में जो है वहाँ पे आपको बाहर से तो ऐसा ही लगेगा कि एक बिल्डिंग सी है, ठीक है, बेशक गुरुद्वारा देखने में गुरुद्वारा ही लगता है, लेकिन उसके अंदर जब जाओगे तो आपको वही फीलिंग आएगी जो आपके होमलैंड में थी। तो उस तरीके की चीज़ है, तो आप स्पिरिचुअल थोड़ा और ज़्यादा हो जाओगे। यहाँ पे जो है, जहाँ पे रहते हुए, अपने होमलैंड में रहते हुए इतना ज़्यादा जो है भक्ति भावना में नहीं जाते होगे, लेकिन वहाँ जाकर जो है आपके थोड़े जो संस्कार हैं या कह सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ये महसूस होने लगेगा कि कोई डिवाइन पावर है जो आपको यहाँ तक लेके आई है और आगे भी जो है वो लेकर जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, माई बिलवेड दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। नेक्स्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, उससे जो है मन की शांति आ रही है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो आप जो है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं कि ये नहीं ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, ये नहीं ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, इंसान का यही होता है, जो जहाँ पे रह रहा हो तो उसमें कमी नजर आती है और जो बाहर का होता है वो हमेशा अच्छा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। हर देश में कोई कमी है, हर देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को, पॉसिबिलिटीज को जो है चूज कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो है क्रिएट कर रहे हो। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करोगे। ट्रस्ट आ रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे और हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। नेक्स्ट आ रहा है, टेक अ लाइफ डिसीजन, तो अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, दोनों मिलकर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है, डिवाइन मेस्कुलिन, तो जो आपके लिए सही है वही जो है आपको इंसान मिल रहा है, और अगर आप एक मैन है तो फेमिनिन जो है यहाँ पे आ रही है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है करेज, तो करेज है, ब्रेवरी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट, प्रोटेक्शन, होम, आप अपना घर बना रहे हो, प्रोटेक्टेड फील करोगे, सेफ फील करोगे। और कभी भी जो है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी हो जाए, तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो इजीली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर लोगे, उस पर अड़े नहीं रहोगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे सन आया है, लियो एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकता है, नॉर्थ नोड हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक रैबिट आया है, इंटीमेट लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी रहेगी, जैसे भी करना चाहो, एडल्ट हो तो समझदार ही रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है टी एंड केटली आई है, कॉफी टी का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो सकता है, या फिर इसका बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो, या जिस तरीके से करना चाहो, इनोवेशन करना चाहो, उसके जो है कप्स हो गए, केटली हो गई, क्रॉकरी का सामान है, उसका बिजनेस करना चाहो तो वो भी फ्लरिश होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक फोक आई है, तो फोक जो है वो खाने पीने को दिखाती है, फूडीनेस को दिखाती है, या फिर जो है अगर कुकिंग का शौक रखते हो, कुकिंग या कैसे कहें, कुकिंग के जो होम होटल मैनेजमेंट में जाना, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहली पहली बार सिर्फ तुम मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। हमराह। नेक्स्ट आ रहा है, लकीरें हसीन दिलरुबा।
नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू ब्रायन एडम्स का, रांझना शेरशाह मूवी का, एक और ले लेते हैं तुम हो रॉकस्टार का, और लास्ट है मैं हूं ना तेरे साथ सानिया मूवी का। तो ये जो है इस तरीके के गाने आपके लिए आ रहे हैं, वो डेडिकेट करना चाहेंगे या इस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई रैंडम क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, आप अपना सोच लो क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है कमिंग फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे आपका कोई काम बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। नो नीड टू वरी, वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लेट गो, लेट गो करने की जरूरत है, जो भी आप सोच रहे हो उसका आंसर आ रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग सीजन। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज रहेंगी, क्या क्वालिटीज रहेंगी, क्या नेचर में डिफरेंस रहेगा। आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ग्राउंडेडनेस है, डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, एम्परर, ओके, एरीज एनर्जी है, मार्स एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स, एग्जिस्टेंस, म्यूजिशियन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन है यहाँ पर, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, रेबल, एम्परर जो है वो डबल कंफर्मेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे जो है टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे। कप्स की एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है। तो यहाँ पर जो है आप और आपके पर्सन, मेल हो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी मैं बोल रही हूँ, दोनों ही प्रैक्टिकल पर्सन हो, लाइफ को बनाना है किस तरीके से जानते हो, सक्सेस को की तरफ जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे दोनों की दोनों, पैसा कमाना पसंद करते हो, पैसे को कंजर्व करना, उसको इन्वेस्ट करना हर तरीके से, अच्छी तरीके से, दोनों ही का ही जो है ये मेन मोटिव होगा। तीसरी चीज ये है कि आप दोनों क्रिएटिव वर्क में हो सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर अथॉरिटी वाली या लीडरशिप क्वालिटी जो है दोनों के अंदर, तो एक पर्सन बिजनेस कर रहा है और एक पर्सन पॉलिटिक्स में हो सकता है, या जॉब कर रहा है, या मैनेजर जो है इस तरीके की पोस्ट हो सकती है, या एक बड़ी पोस्ट हो सकती है जिसमें काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस इंसान को निभानी पड़ती होगी। तो टाइम जो है वो आप दोनों के बीच में कम मिलेगा एक दूसरे को, लेकिन जो भी टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम होगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही एनर्जी ऐसी आ रही है। आप मेल हो फीमेल हो, दोनों ही जो है एक अच्छे बिजनेसमैन, या ये कह सकते हैं कि एक अच्छे एम्प्लॉय, किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दोनों ही जो लोग हैं वो इस तरीके की एनर्जी एग्ज्यूड करते हो। आप दोनों ने अपनी लाइफ को बहुत मेहनत से बनाया है और इस तरीके की सिमिलैरिटीज आप दोनों के बीच में रहेंगी। जैसे मैंने कहा, पैसे को जो है वो दोनों ही वैल्यू करते होगे, और ऐसा नहीं है कि पैसे को वेस्ट करते हो, लेकिन पैसे से पैसा कमाना भी जानते हो और उसको अच्छी तरीके से कंजर्व भी करना जानते हो। और ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया है तो दिमाग खराब हो गया है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो दोनों ही तरीके से जो है ये आपकी सिमिलैरिटीज मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशन में दोनों ही अच्छे हो गए, ग्राउंडेड पर्सन हो गए, डाउन टू अर्थ पर्सन हो गए, पैसे को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो। मीडिया से जो है हो सकता है मीडिया में अगर इस तरीके का काम करते हो तो हाईलाइट होते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर जो भी काम कर रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जो है आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। क्वालिटीज़ में, नेचर में ये है कि दोनों का नेचर जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। आप भी जो है फायरी टेम्परामेंट के होंगे, वो भी जो है फायरी टेम्परामेंट के होंगे। तो थोड़ा सा जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जो कि रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में होता है, कभी कभी हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट, तो भी जो है उसमें जो है एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ईगो में आके कोई काम जो है खराब करो।
हालाँकि यहाँ पे ईगो होगी शुरुआत में, लेकिन धीरे-धीरे जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट इस तरीके से कर लिया है कि ईगो नहीं रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आप दोनों की डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कि एक पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल या लॉजिकल चीज़ में ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बिलीव करते होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कि जैसे मैंने कहा कि आप एक पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो वो कर पा रहे हैं। लेकिन एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक या बहुत ही ज़्यादा जो है काम करना पसंद करते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो कभी-कभी जो है एक पर्सन जो है वो थोड़ा-सा समय माँगेगा और दूसरा पर्सन जो है वो दे नहीं पाएगा। तो इसके पीछे जो है थोड़ी-सी झिकझिक हो सकती है। लेकिन आप दोनों ही समझोगे कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो है बिजनेस है, तो आप लोग समझ जाओगे और एक अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए फिर पूरा हफ्ता या पूरा 10 दिन जो है वो आप छुट्टी लेना पसंद करोगे। तो इस तरीके की प्लानिंग लेकर जो है आप लोग करोगे। अगर आप ट्रैवल करने में, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स भी आया है, ट्रैवलिंग में जो है अगर बिजनेस में हो, टूरिज्म में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, एविएशन इंडस्ट्री में हो, तो आपका और इनका आने का समय जो घर का होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ये जो है डिसिमिलैरिटीज है। एक पर्सन जो है वो यहाँ पर ग्राउंड पे जो रहकर बिजनेस कर रहा है और एक पर्सन जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब को निभा रहा है। तो दोनों में जो है, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे एक दूसरे के साथ और अलग भी, लेकिन उसके बावजूद भी लॉयल्टी हमेशा रहेगी, स्पिरिचुअल विजडम रहेगी और प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा देना चाहते हो, अपनी अपने आप से भी बहुत ज़्यादा अच्छा देना चाहते हो, तो इस वजह से जो है इतना हार्ड वर्क करते हो या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आप दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस इंसान हो और अपनी अपनी जगह पर, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो, वहाँ पर जो है आपने अपने कह सकते हैं लोहा मनवा रखा है। आप एक रेप्यूटेड जो है इंसान की तरीके से जाने जाते होगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सक्सेसफुल मेन और वुमेन की तरीके से आपको देखा जाता होगा। डिसिमिलैरिटीज तो यहाँ पे कम ही आ रही हैं। कोई ऐसी डिसिमिलैरिटी है नहीं आप दोनों के बीच में कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है या कुछ और ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है रेबेल आया है। ईगो जो है प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी हो सकती है। ईगो क्लैशेस कभी कभी हो जाएंगे कि आपको मतलब एक एग्जांपल देती हूँ। आप भी जो है एक बिजनेस कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सुबह जो है इतने बजे XYZ या 10 बजे सुबह निकलना है, और वो भी जो है इंसान जो है वो रात के 2 बजे आ रहे हैं किसी फ्लाइट को लेकर। तो वो जो है चाहेंगे कि आप जो है उनके घर पे हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन आपकी जो है कमिटमेंट है, वर्क कमिटमेंट है, तो फिर इस वजह से थोड़ा-सा आपका अनबन हो सकती है। बाकी मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है। तो उसमें अनबन की बजाय जो है एक प्यारा-सा साइड में नोट लिख जाओ कि, और खाना जो भी आप बनाना चाहते हो या उनको जो भी गिफ्ट देना चाहते हो या जो भी छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं, जो एक मैरिड लाइफ में ज़रूरी होते हैं कभी-कभी, उसको जो है रख के जाओगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो थोड़ा-सा समझदारी से चलना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, जैसे यहाँ पे धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। हर तरीके से इतना पैसा आएगा कि आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि धन की वजह से ईगो को जो है बढ़ाना मत। हर इंसान के अंदर जो है जैसे-जैसे वो धन कमाने लग जाता है ना, या उसका एक स्टेटस बनता जाता है लाइफ में, तो उसके ऊपर जो है ईगो आती है और ये बड़ा नॉर्मल है, सबके ऊपर आती है। लेकिन उसको जो है फैमिली में आप या रिलेशनशिप में जो है ईगो नहीं रख सकते हो। वहाँ पे जो है अगर ईगो रखने लगोगे तो वो गलत रास्ते बढ़ने लग जाते हैं। तो उसी तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, तो उसको आपके हाथ में है। आप करोगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मत सोचना कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है या उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत होती है, तभी घर बना रह सकता है, और ये मेन कारण है। अभी मैंने थोड़ा-सा जो है डाइवर्ट कर दिया है कि ये मेन कारण है आजकल के डिवोर्स होने का। ये मेन कारण है, ठीक है? और जो बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि टैरो रीडिंग है, लेकिन ये ही मेन कारण है। जब आपको ये लगने लगेगा ना कि मैं उससे ज़्यादा सुप्रीम हूँ, वो मेरे से ज़्यादा सुप्रीम है, मैं उसके बिना जी सकता हूँ, वो मेरे बिना जी सकता है। तो आप एक फाइनेंशियल चीज़ के लिए तो देख रहे हो, लेकिन इमोशंस की जगह नहीं रही है, तो उस चीज़ को मत करना कभी भी। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक-दूसरे के जो पैसा है, रुपए है, मटेरियल वेल्थ है, हर तरीके से इमोशंस हैं, उनको भी जो है अच्छी तरीके से एक-दूसरे के साथ अ,
मैं कह रही हूँ जैसे एक मिसिंग पीस होता है ना, या वो जो होता है डाइस सा, नहीं डाइस नहीं, क्यूब होता है जो बच्चे खेलते हैं, अलग अलग कलर का होता है, तो उसी तरीके से है। तो उसको जो है पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ सिमिट्री बिठाने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो तीनों में जो है यहाँ पर कपल है, एक दूसरे को प्यार है, प्रोटेक्शन है, पैशनेट हार्ट है, लेकिन पावर का यहाँ पे टसल मुझे दिख रहा है प्रॉपरली। थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप किसी और को इंटरफेयर मत करने देना, और अपने काम को इतना मत बढ़ा लेना कि रिलेशनशिप खत्म हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके का जो है बैलेंस ज़रूरी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Friendship nurture the bonds of friendship within your relationship, and your love life will dramatically improve. Next are a romance, Cupid's arrow strike, and next are a power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. तो यहाँ पर जो है पावर है, दोनों के हाथ में पावर है। जैसे मैंने कहा था, लीडरशिप क्वालिटी वाले दोनों ही इंसान है। बस ईगो क्लैश नहीं करना है, ईगो के चक्कर में जो है अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये हो जाती है स्थिति, कोई बड़ी बात नहीं है। हर मैरिड लाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं या हमारे इमोशंस कम हो जाएं, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा याद रखना। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी देख लो, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को जो है अच्छी तरीके से कैरी करना। कोई आग लगाने की कोशिश करे तो फिर से बाउंड्रीज ही आया है, देख लो। कोई आग लगाने की कोशिश करे तो उसके चक्कर में नहीं आना है। नेक्स्ट आ रहा है लेट लव फाइंड द वे, तो लव जो है वो अपने आप प्रॉस्पर हो ही जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहोगे आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन रहेगी इस लविंग सिचुएशन में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी रहेगी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी रहेगी। सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस रहेगी, तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक हार्ट आया है, यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी आप दूसरों एक दूसरे को। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। शुरुआत में जो है आपकी जो लवी डवी चीज थी, उससे जो है मेच्योरिटी में चेंज हो गई, लेकिन एक मेच्योर लव जो है वो हमेशा टिकता है, तो उसको टिकाने की कोशिश करना, उसके लिए छोटे छोटे जेस्चर्स देते रहना। जैसे मैंने कहा कि साइड में जो है, अगर आप जा रहे हो, काम पे जा रहे हो या जहाँ पे भी जा रहे हो, और वो जो है लेट आए हैं, तो वहाँ पे जो भी आप खाना बना के गए हो या जो भी करके गए हो, तो एक प्यारी सी चिट रख दो वहाँ पे, जो है लिख के रख दो, और वो जो है उसमें एक दिल सा बना दो या स्माइलिंग फेस बना दो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रोमांस को बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं, एक मैरिड लाइफ को, ठीक है? ये मैं करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे डायमंड आया है, तो डायमंड जो है वो एक जो यूनिक शाइन है, उसको जो है हमेशा ये रखने की कोशिश करना कि जो आपकी स्पार्क है आपकी लव लाइफ की, उसको कभी बुझने मत देना। चलिए देखते हैं लव लिरिक्स उनके तरफ से। बेइंतहा, रेस 2 का। नेक्स्ट आ रहा है एक लड़की भीगी भागी सी, चलती का नाम गाड़ी। नेक्स्ट आ रहा है खैरियत, छिछोरे मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरा हो गया, तू मेरा हो गया है, अच्छा ये कोई गाना होगा, मुझे नहीं पता। बारिश बन जाना। और नेक्स्ट आ रहा है पल, जलेबी मूवी का। दो और देख लेते हैं। एक आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, और साजन मूवी का। और एक नेक्स्ट आ रहा है बारिश की जाए, बी प्राक का। तो देख लेना कौन सा गाना है, कैसा है, कैसी जो है फीलिंग्स है, उसी तरीके की फीलिंग्स आप लोगों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चन, आपका कोई हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है आपके लिए आंसर फॉरगिवनेस, तो फॉरगिव करना है एक दूसरे को, जो है ईगो नहीं रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर, अगर किसी पास्ट पर्सन को भी फॉरगिव करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो भी जो है उनको, उनसे जो है अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लो। नेक्स्ट आ रहा है विद इन 3 मंथ्स, तो आपके लिए ये आंसर आ रहा है। और लास्ट है हमारे पास फुल मून, न्यू मून, तो इस तरीके के टाइम पे जो है आपका काम बन रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।